दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। आज राज्यसभा चुनाव पक्ष है, जिससे आता है कांग्रेस का भीतर कतई उथलम पुथलम हो रही है। नई दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक हुई। विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बैठक ली है। 32 मत है, 30 विधायक इस बैठक में पहुंचे। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक इस बैठक में नहीं बुलाए गए थे। 3 अप्रैल ने बताया गया है कि ईब अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में जो बागी विधायक हैं जिन्हें पार्टी गेल दगा कराया है, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आज जो हमारे साथी में सीएलपी की मीटिंग हुई, अध्यक्ष जी अभी आए, उससे पहले चर्चा हुई हमारी। एक तो भी आज के हालात क्या हैं और क्या करना है। जैसे अब अनाज आ रही है, गेहूँ और सरसों आ रहा है। पिछले जिस धान का घोटाला हुआ, कहीं आलू का घोटाला हुआ, किसान को उचित भाव नहीं मिलता, उसके लिए सबसे ये आग्रह किया है, ये फैसला किया है सीएलपी में, जो जो मंडियां हैं वहाँ जाएं और किसानों के साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ उठाएं, जहाँ मिल जाती है वो वहाँ पर उठाएं। दूसरा, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम ये मई के महीने से हर जगह उस पर मीटिंग करेंगे पार्टी की। और तीसरा, जो राज्यसभा के चुनाव हुआ था, उसमें करमवीर जी ने सबका धन्यवाद किया है कि बड़ी बहादुरी से हमारे साथियों ने वो किया है। और इलेक्शन कमीशन को शिकायत लिख के भेज रहे हैं कि जो आरओ था उसने जो हमारी वोट जबरदस्ती वैलिड वोटों को इनवैलिड किया। ये बात सर, 4 विधायक 4 वोट आपके इनवैलिड, हमारी वैलिड थी वोट, कोई इनवैलिड नहीं थी, जबरदस्ती इनवैलिड की गई। और यही तकलीफ है, उसी के खिलाफ हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। और परमवीर जी बैठे थे, वो जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में जाएंगे। शुरुआत में नहीं हुई थी, उनकी वोट डल चुकी थी। उसके बाद कई घंटे के बाद उन्होंने 2 घंटे किया। असूल ये होता है, जब वोट डालेंगे किसी को एतराज हो तो उसी टाइम एतराज करना पड़ता है। उस टाइम कोई एतराज नहीं किया, आफ्टर थॉट लेके उन्होंने किया और उसने आरओ ने कैंसिल कर दी, वो इनवैलिड कर दी। जब कर नहीं सकते थे वो तो पहले ही अगर ऑब्जेक्शन आता तो उसकी वीडियो बनती, फिर बात करते, चुनाव आयोग इजाजत देता। दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। आज राज्यसभा चुनाव पक्ष है, जिससे आता है कांग्रेस का भीतर कतई उथलम पुथलम हो रही है। नई दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक हुई। विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बैठक ली है। 32 मत है, 30 विधायक इस बैठक में पहुंचे। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक इस बैठक में नहीं बुलाए गए थे। 3 अप्रैल ने बताया गया है कि ईब अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में जो बागी विधायक हैं जिन्हें पार्टी गेल दगा कराया है, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आज जो हमारे साथी में सीएलपी की मीटिंग हुई, अध्यक्ष जी अभी आए, उससे पहले चर्चा हुई हमारी। एक तो भी आज के हालात क्या हैं और क्या करना है। जैसे अब अनाज आ रही है, गेहूँ और सरसों आ रहा है। पिछले जिस धान का घोटाला हुआ, कहीं आलू का घोटाला हुआ, किसान को उचित भाव नहीं मिलता, उसके लिए सबसे ये आग्रह किया है, ये फैसला किया है सीएलपी में, जो जो मंडियां हैं वहाँ जाएं और किसानों के साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ उठाएं, जहाँ मिल जाती है वो वहाँ पर उठाएं। दूसरा, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम ये मई के महीने से हर जगह पे मीटिंग करेंगे पार्टी की। और तीसरा, जो राज्यसभा के चुनाव हुआ था, उसमें करमवीर जी ने सबका धन्यवाद किया है कि बड़ी बहादुरी से हमारे साथियों ने वो किया है। और इलेक्शन कमीशन को शिकायत लिख के भेज रहे हैं कि जो आरओ था उसने जो हमारी वोट जबरदस्ती वैलिड वोटों को इनवैलिड किया। ये बात सर, 4 विधायक 4 वोट आपके इनवैलिड, हमारी वैलिड थी वोट, कोई इनवैलिड नहीं थी, जबरदस्ती इनवैलिड की गई। और यही तकलीफ है, उसी के खिलाफ हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। और परमवीर जी बैठे थे, वो जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में जाएंगे। शुरुआत में नहीं हुई थी, उनकी वोट डल चुकी थी। उसके बाद कई घंटे के बाद उन्होंने 2 घंटे किया। असूल ये होता है, जब वोट डालेंगे किसी को एतराज हो तो उसी टाइम एतराज करना पड़ता है। उस टाइम कोई एतराज नहीं किया, आफ्टर थॉट लेके उन्होंने किया और उसने आरओ ने कैंसिल कर दी, वो इनवैलिड कर दी। जब कर नहीं सकते थे वो तो पहले ही अगर ऑब्जेक्शन आता तो उसकी वीडियो बनती, फिर बात करते, चुनाव आयोग इजाजत देता।